हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, बांग्लादेशी हिंदुओं का एक दल आपके यहाँ आया है, आपकी शरण में आया है। बतौर शंकराचार्य आपने किस तरीके से उनको आश्वासन दिया है, क्या मदद का भरोसा दिया है? क्योंकि बांग्लादेश में जो संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है वो हर कोई देख रहा है। देखिए, हम लोग बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो सताए जा रहे हैं। इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स तो पढ़ते सुनते थे, कुछ अनुमान था कि भाई कुछ अत्याचार हो रहा होगा, लेकिन हम लोग सोचते थे कि शायद छिटपुट घटना होती होगी, उसी को रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो हिंदू हमारे पास आए और इन्होंने सामने बैठ करके जिस तरह से अपनी अपनी आपबीती हमको सुनाई, उससे तो मतलब एक अलग तरह का ही दृश्य हम लोगों को दिखाई दिया। ऐसा ये जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम 5 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएंगे, तो आप या तो हमको आदेश कर दीजिए कि हम लोग सामूहिक आत्महत्या कर लें। ऐसी परिस्थिति इनके सामने हो चुकी है। हमसे इन्होंने कहा कि हमारी परिस्थिति खराब है, अब हमारा बच पाना मुश्किल हो रहा है। तो हमने कहा कि आप लोग इस्लाम अंगीकार कर लो, मामला खत्म। न रहे बांस न बजे बांसुरी। हिंदू होने के नाते आप सताए जा रहे हो। क्या हिंदू इतना कमजोर है गुरु जी? सुनिए तो इन्होंने कहा कि हम इस्लाम धर्म भी पढ़े हुए हैं, हमारे बांग्लादेश के स्कूलों में हमको पढ़ाया गया है बचपन में, हम दोनों धर्मों को जानते हैं। और जानने के बाद हमने ये तय किया है तुलनात्मक अध्ययन मन में करके कि हिंदू रह के ही मरना अच्छा है, इसलिए हम किसी दशा में इस्लाम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हमको सताया जा रहा है। तो हमने इनको कहा कि ऐसा मत करो, अभी धैर्य मत खो, धैर्य धारण करो और इकट्ठे होकर के अपनी आवाज उठाओ। लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदू इतना बेबस, इतना लाचार कैसे हो गया? उसके पीछे की वजह क्या है? बात यह है कि हमारे यहाँ जो बल है ना, वो पीछे से आता है। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति भी शेर हो जाता है। कब? जब पीछे कोई हो। अगर हम बलवान हैं और हमारे पीछे जोर नहीं है तो हम कमजोर महसूस करेंगे, और जब हम देखते हैं पीछे कोई है हमारे तो हमको बल महसूस होता है। तो अब ये जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, इनको कहीं से बल नहीं मिल रहा है। भारत के प्रति आशा थी कि भारत के हिंदू हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, भारत की सरकार हिंदू सरकार है, हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। जब वो खड़ी नहीं दिखाई दे रही है तो इनको कमजोरी महसूस हो रही है कि हम अकेले पड़ गए। अकेले पड़ने का जो मनोभाव है उसके कारण ये अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। बतौर धर्माचार्य, बतौर शंकराचार्य, आप किस तरीके से इनके लिए पूरे देश में एक मदद की अपील करेंगे? नहीं, ऐसा है कि अभी तो हमने इनकी आपबीती सुनी है, इनकी पीड़ा से अपने आप को संबद्ध किया है, और इनसे हमने पूछा था कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। तो इन्होंने कहा कि आप आदेश करिए। हमने कहा नहीं, फिर भी बताइए। तो इन्होंने कहा कि एक तो हमारी बात भारत की सरकार तक पहुंचाइए, हमारी पीड़ा को अपने स्तर पर पहुंचाइए, और दूसरे इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक सुरक्षित स्थान अपने लिए आरक्षित करें, एक हिंदू भूमि की मांग करें। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे आप सुरक्षित हो सकते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से आप इस बात को भी उठाइए। फिर इन्होंने कहा है कि भारत अगर खड़ा हो जाए और वहाँ के जो हम हिंदू हैं हमको भारत में शरण दे दे, और यहाँ के जो बांग्लादेशी हैं उनको वहाँ बांग्लादेश भेज दे, तो ये भी एक अच्छा अदला बदली का अवसर हो सकता है। तो ये सब कई विकल्प हैं जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। देखिए, सवाल इस बात का है कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अगर भारत की भी बात करें तो भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिरों के ऊपर मस्जिद है, मंदिरों के ऊपर बिरयानी की दुकानें चल रही हैं। अब जब सामने ये सारी चीजें आती जा रही हैं तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि बेवजह इन बातों को तूल दिया जा रहा है। तो जो मंदिर हमें सामने दिख रहे हैं, क्या वो बेवजह है? यही बात तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहिए था, लेकिन अभी तक मोहन भागवत की बात को आप लोग पूछ रहे हैं दूसरों से, मोहन भागवत से नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने ये क्यों कहा, क्या हमारी पीड़ा छोड़ी जा सकती है? जो पीड़ा हमारे हृदय में है कि हमारे धर्म स्थानों को ध्वस्त किया गया और वहां पर वो अनाचार किया जा रहा है जिसको हम किसी तरह से मंदिर परिसर में अनुमति नहीं दे सकते थे, इससे जो पीड़ा हमको रोज की हो रही है, एक दिन की होती तो भी खत्म होता, लेकिन रोज हो रही है। अगर मंदिर खत्म कर दिया गया होता, समाप्त हो गया होता, हमको कुछ दिन पीड़ा होती, भूल जाती है। वहीं पर मूंग दाल दल रहे हैं, वहीं पर खड़े होकर के ये सब कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, माइक लगा करके रोज सवेरे हमको वही सुनाते हैं कि हमारी खुदा सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई कुछ ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये हमको पीड़ा देती हैं, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए अगर हम खड़े हो रहे हैं तो मोहन भागवत को चाहिए था कि हमारे हृदय की पीड़ा को, हम हिंदुओं के हृदय की पीड़ा को वो समझते, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही कह दिया कि आप इस बात को छोड़ दो। तो हमारे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए हैं मोहन भागवत, ये सुनिश्चित हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो कहा अपने वक्तव्य में कि कुछ लोग बड़ा नेता, बड़ा हिंदू नेता बनने के लिए ये बातें उठा रहे हैं, इसलिए लगता है कि वो राजनीतिज्ञों के बीच में ही रहते हैं।
एक आम हिंदू के पास वो अभी तक नहीं जा पाए हैं, क्योंकि आम हिंदू की पीड़ा अलग है। राजनीतिज्ञ कोई होगा उनके आसपास बैठने वाला जो बड़ा नेता बनने के लिए इस बात को उठा रहा होगा, उन्होंने इसका अनुशीलन किया होगा जिसके कारण कह रहे हैं। लेकिन हम आम हिंदू भी तो हैं जिनको राजनीति से सीधा कोई लेना देना नहीं है, अपने हृदय की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, और ऐसी हिंदी संख्या करोड़ों में है। उन हम करोड़ों हिंदुओं की भावना को आप क्यों नहीं समझ रहे हो और आप बोल दे रहे हो? बीच बीच में आप अपने आप को हिंदुओं का नेता भी साबित करते हो। तो ये जो बात है, ये इस बयान से ओवैसी सरीखे जो नेता हैं वो तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भाई ठीक है, उन्हीं को खुश करने के लिए बोला गया है, ताकि सबका साथ सबका विश्वास, ये तो नारा है ना। तो सबको विश्वास में लेना है ना उनको, और हमें किसी को विश्वास में नहीं लेना है। हमें तो अपनी हृदय की पीड़ा दूर करनी है। हमको जिसको बुरा लगना हो लगे, जिसको सही लगना हो लगे, हम जो सच बात है वो कहेंगे। और सच यही है कि आपने बहुत अत्याचार हमारे साथ किया है, हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनपे मस्जिद बनाने की कोशिश की है, कभी नहीं बन सकती। एक तो हमारा जो देवस्थान है वो देवोत्तर संपत्ति होता है, वहाँ देवता को समर्पित है, वो देवता का ही है, कभी उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी हमारे धर्म के अनुसार। और तुम्हारे धर्म के अनुसार हमने खूब शरीयत पढ़ लिया, हमने खूब तुम्हारे इस्लामी विद्वानों से चर्चा कर ली। उन्होंने बता दिया है कि कब्जा की हुई जगह पर कभी भी खुदा नमाज कबूल नहीं करता। तो तुम्हारी ये जो नमाजें हैं ना, ये राजनीतिक रूप से भले तुमको फायदा देती हो, लेकिन धार्मिक रूप से तुम्हारा खुदा तुम्हारी ये कब्जा की गई जमीन पर की गई नमाज कभी कबूल नहीं करता है। मौलाना लगातार चैलेंज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो दुकानें न लगाए, तब उनको हिंदुओं को अपनी हैसियत का पता चलेगा। बस वही तो हम चाहते हैं कि हमको अपनी हैसियत का पता चले। हम तुम्हारी हैसियत पे जीना नहीं चाहते, बिल्कुल साफ बात है। हमारी हैसियत गरीब होगी, हमारी गई बीती हैसियत होगी, हमको मंजूर है, लेकिन तुम्हारी हैसियत पर हम आनंद नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छा है, हमको हमारी हैसियत पता चले तो ये हमारे लिए लाभकारी होगा। एक अंतिम क्वेश्चन, आप चूंकि बनारस से ही हैं, बनारस से ही मदनपुरा में एक सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर साक्षात दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हिंदू वहां पर ताला नहीं खुलवा पा रहे, वहां पर पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, सामने मंदिर दिख रहा है, फिर भी लोग बेबस बने हुए। अरे भाई, साक्षात जो हमारा विश्वनाथ मंदिर है, साक्षात शिव जी प्रकट हुए। जब कमीशन की कार्रवाई हुई, उसकी पूजा करने के लिए हम जा रहे थे, यहाँ के प्रशासन ने रोक दिया। उसके लिए 5 दिन तक लगातार बिना अन्न जल के हम बैठे रहे। हमको कहाँ जाने दिया जाता है? समस्या तो यह है कि हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है ऐसे मामलों में, इसीलिए हम जा नहीं पाते। नहीं तो क्या मुसलमानों की हैसियत है कि वो हमारे मंदिरों को छेक लेते? लेकिन क्या करें, हमारी सरकारें मुसलमानों का साथ दे देती हैं, जिसके कारण ये मोहन भागवत जैसे लोग मुसलमानों का साथ दे देते हैं, जिसके कारण हमको चुप होना पड़ता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय की, और खासतौर से जिस तरीके से मोहन भागवत की ओर से एक जो बयान दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो मंदिर जो लगातार मस्जिदों में मंदिर जो खोजने का जो एक सिलसिला है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हालात बिगड़ सकते हैं।